गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, या हम क्या पढ़ रहे थे, पढ़ा था क्या पढ़ रहे थे, क्या बात करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे साथी हाथ बढ़ाना, यही पढ़ रहे थे, साथी हाथ बढ़ाना। इसका शब्द मैंने कल आपको दे दिया था, ठीक, बताया था ना कि ये शायर लुधियानवी जी का है और इन्होंने जो कविता लिखी ये मुख्यतः क्या थे, शायर थे। मैंने कल आपको बताए थे ना, ये क्या थे, शायर थे। उसके बाद क्या थे, गीतकार थे, ठीक, ये चीजें थी। अब आज इन्होंने इस कविता में क्या बताया, देखो कविता के नाम से ही ये चीजें निखर के सामने आ जाती हैं कि साथी हाथ बढ़ाना का मतलब हुआ कि दोस्तों से वह इस बात की गुजारिश करते हैं, इस बात को दोस्तों के सामने वो कहते हैं कि दोस्तों अगर आप चाहो तो मदद कर दो, अगर हमारी, तो फिर क्या होगा, अगर आप मदद कर सकते हो अगर आप मदद कर दो तो कोई भी दुनिया का ऐसा काम नहीं है बेटा जो कि मुश्किल हो। ये कौन कहता है, इस पाठ के जो लेखक हैं, जो कवि हैं, वो कहते हैं। ओके, इतना क्लियर। अब इसमें बेटा इसके हम आगे देखेंगे, ठीक। अब इसके आगे हम देखेंगे बेटा, जहां तक हम लोगों ने देख लिया था उसके आगे हम देखेंगे आज से कि कल उन्होंने बताया था कि हम लोगों ने जब भी मेहनत किया है तो सागर ने रास्ता छोड़ दिया है, पर्वत ने क्या किया है, अपना रास्ता, सागर ने रास्ता बदल दिया है और पर्वत ने रास्ता छोड़ दिया है। तो इसके आगे आज हम देखेंगे कि मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अब सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता ने साथी हाथ बढ़ाना। देखो जो इसमें कवि है वो बेटा क्या कहता है, वो कहता है कि मेहनत अपने लेख की रेखा, लेखक के कहने का तात्पर्य है कि हमारे जो भाग्य है, हमारे भाग्य में क्या लिखा गया है, केवल और केवल मेहनत लिखा गया है। और जब केवल मेहनत ही लिखा गया है तो फिर हम मेहनत करने से क्यों डरें। तो कहते हैं कि मेहनत अपने लेख की रेखा, कि हमारे भाग्य में क्या है, मेहनत है, हमारे भाग्य में मेहनत है, ठीक। हमारे भाग्य में क्या है, मेहनत है। तो फिर हम मेहनत से क्यों डरे। और कहते कल गैरों की खातिर, गैरों का मतलब उस दिन मैंने बताया था, गैरों का मतलब होता है बेटा दूसरा आदमी, या इसको कहते हैं पराया, ठीक। तो कहते हैं कि कल गैरों के खातिर की, आज अपने खातिर करना। देखो एक चीज याद रखो, जब हमारा देश गुलाम था बेटा तो जो भी हम मेहनत करते थे वो अंग्रेजों के लिए करते थे। तो कभी कहता है कि जब उस समय कल गैरों के खातिर की, हमने जो मेहनत जब दूसरों के लिए उस समय की थी तो वही मेहनत अगर आज हम अपने लिए करें तो हम जीवन में, अपने जीवन में ऐसे जितने भी बड़े से बड़े काम होंगे सबको हम बेटा क्या करेंगे, कर ले जाएंगे। ये कौन कहता है, शायर लुधियानवी जी कहते हैं। कहते हैं अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता ने, कहते हैं कि हमारी जो मंजिल है, हमारा जो टारगेट है वो कैसा है, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला है। और हमारे रास्ते भी कैसे हैं, नेक, नेक माने साफ, एकदम क्लियर, उसमें कोई लाग लपेट नहीं है। तो कहते हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, मित्रों आओ और मेरा हाथ बढ़ाओ, मेरे काम में अपने हाथ बढ़ाओ और क्या करो, किसी भी काम को आसान कर दो। इतना क्लियर। इसके बाद जो इस कविता का तीसरा पैराग्राफ है उसको हम देखेंगे तो उसमें क्या कहते हैं,
एक से एक मिले तो कतरा बन जाते हैं दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। अब देखो इस वाले पैराग्राफ में आप देखो, इस वाले पद्यांश में आप देखो, इस स्टेंजा में आप देखो, तो कवि ने मनुष्य के जीवन में एक एक उदाहरण पेश किया है। और उदाहरण पेश करते हुए क्या कह रहे हैं कि यदि पानी की एक एक कतरा, मैं बताया था ना पानी की बूंद, कि यदि पानी की एक एक बूंद मिले तो समुंदर बन जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, कहीं अगर पानी टपकता है तो अगर उसके नीचे कोई बर्तन रख दे तो धीरे धीरे वो पानी जो है बर्तन में एकत्र होने लगता है, बर्तन में इकट्ठा होने लगता है। तो वही बात साहिर लुधियानवी जी कहते हैं कि एक से एक मिले तो कतरा तो बन जाता है दरिया, और एक से एक मिले जर्रा तो बन जाता है सहरा। मतलब अगर बालू की एक एक या मिट्टी की एक एक कण अगर मिले तो पूरा मरुस्थल तैयार हो जाता है। मरुस्थल में क्या होता है, पूरा बालू ही तो होता है, उसके अलावा कुछ उसमें ऐसी चीज तो होती नहीं। ओके, फिर कहते हैं कि एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। कहते हैं कि अगर राई मिलती चले तो पूरा पर्वत पहाड़ खड़ा हो जाए, छोटे छोटे कण पत्थरों के अगर मिल जाए तो पूरा पहाड़ खड़ा हो जाए। कहते हैं कि एक से एक मिले राई तो बन सकते हैं पर्वत। और अंतिम में सबसे बड़ी बात क्या कहते हैं कि एक से एक मिले इंसान तो बस में कर ले किस्मत। कहते हैं कि अगर कोई भी काम हो जो उसे लगता है कि हमारी किस्मत में ये काम नहीं होगा, लेकिन अगर हम अपने मित्रों की सहायता से या मिलजुल कर उसी काम को करें बेटा, तो हम भी अपनी किस्मत क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और क्या कहता है कवि कि साथी हाथ बढ़ाना। इतना क्लियर? अब देखो, अब शुरू से इस पाठ को समझो, जो अब तक हमने पढ़ा इसका संपूर्ण सारांश लो कि कवि कहता है कि मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे यार आओ, और जितने भी संसार के काम का मतलब कि वर्क से मत समझना, ऐसी सभी चीजें जो व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता, हम सब आइए मिलकर उस काम को करते हैं, उस वर्क करते हैं। और क्योंकि अगर कोई भी काम व्यक्ति अकेला करेगा तो कहा है ना कि एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। मतलब कोई भी काम अगर एक ही व्यक्ति के सर के ऊपर रख दो तो आदमी अधिक भार सहन नहीं कर सकता, क्योंकि वो थक जाता है। अगर आपके ऊपर ही हम 1 कुंटल का वजन लाद दें, या आप 40 किलो के हैं, आपके ऊपर हम 80 किलो का वजन लाद दें, तो फिर आप थक जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। और वही 80 किलो का वजन 4 लोग अगर मिल के उठाएंगे तो जल्दी से आप उठा के रख देंगे। तो यही बात का दृष्टांत, यही सी बात का उदाहरण जो है कवि बेटा इस पाठ में देते हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, माने अपने मित्रों से वो गुजारिश करते हैं कि आइए और हम लोग हाथ बढ़ा के, मतलब किसी काम को मिलजुल के, हाथ बढ़ा के माने किसी काम को मिलकर करें। ओके, मिलकर किसी काम को करना। यहां तक क्लियर? फिर क्या कहते हैं, दूसरे पैराग्राफ में कहते हैं कि मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कवि कहता है कि मेहनत तो हमारे भाग्य की रेखा, हमारे हाथों में जो रेखा है उस भाग्य की रेखा में क्या लिखा है, मेहनत करिए। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास मनुष्य को क्या बनाता है, एकदम परफेक्ट बनाता है। और क्या कहते हैं कि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, मतलब सफलता की सही कुंजी क्या है, सही चाबी क्या है, हार्ड वर्क। तो कहते हैं कि मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की आज अपने खातिर करना। मतलब कल मैंने, मतलब जब हमारा देश गुलाम था, हमारा देश अब जब अंग्रेजों के अधीन था, तब तो हम लोगों ने मेहनत की ही, तो अंग्रेजों के खातिर की। तो उस मेहनत का परिणाम जब वो लोग ले गए, तो अब तो हम मेहनत अपने लिए करेंगे ना। तो अब किससे डरना है, अब तो हमें किसी बात का, किसी से कोई डर नहीं, कोई दुराव नहीं। हमारी मंजिल भी एक है,
हमारी मंजिल क्या है? मेहनत है। और उसके रास्ते कैसे हैं? एकदम सीधे रास्ते हैं। मंजिल के मेहनत जिस मंजिल में मेहनत करना हो उसका एक रास्ता होता है, वो साफ ईमानदारी, नेक माने ईमानदारी भी कह सकते हैं आप, कि ईमानदारी से मेहनत करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसके बाद बेटा आप ध्यान दोगे तो कवि क्या करता है, वो आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, और उदाहरण प्राकृतिक उदाहरणों को लेता है, जो उदाहरण इस समाज में स्थायी हैं, वर्तमान वातावरण में स्थायी है। तो कहता है कि एक से एक मिले कतरा तो बन जाता है दरिया। कहता है कि अगर पानी की एक एक बूंद को हम ले, पानी की एक एक बूंद का उदाहरण ले, तो पानी की एक एक बूंद मिलने से समुद्र बन जाता है, और बालू के एक एक कण मिलने से क्या बन जाता है? संपूर्ण मरुस्थल बन जाता है, और एक एक कंकड़ पत्थर मिले तो पूरा पहाड़ बन जाता है। तो उसी तरह अगर हम संपूर्ण मानव जाति मिलकर कोई काम करें तो हमारी किस्मत भी बदल सकती है। ओके बेटा, अब इसमें जिसको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक, तो व्हाट्सएप वाली क्लास होगी, उसमें आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आपकी जो 9:30 बजे वाली क्लास थी, आपको याद होगा, इस वाली क्लास में आपका नेटवर्क प्रॉब्लम था, आपकी क्लास टीम्स पे हो नहीं पाई थी, और ये पार्ट हमको पढ़ाना था। ठीक, अब इसमें जिसको प्रॉब्लम हो वो बेटा क्या करेगा, वो क्या करेगा कि वो हमसे पूछ लेगा व्हाट्सएप वाली क्लास पे। ठीक, और इस पाठ को आप अपने शब्दों में लिखेंगे, जितना मैंने अर्थ बताया है ना, इसका अर्थ आप अपने से लिखेंगे, और जिसको जो भी समस्या होगी बेटा वो हमसे पूछ लेगा। शब्द अर्थ मैंने आपको दे दिया है, और अगले बार जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इसका मैं आपको क्या दे दूंगा? प्रश्न उत्तर दे दूंगा। प्रश्न उत्तर भी इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, कम ही है, 3 है। और इसके बाद आपको हम बेटा व्याकरण पढ़ाएंगे। अगला जो हमारा क्लास होगा उसमें व्याकरण की क्लास होगी। ओके, तब तक आप लोग इसको पढ़िएगा। ये वीडियो आपको आज मिल जाएगा व्हाट्सएप वाले क्लास में। ओके, थैंक यू।